पहले सिगरेट का एगो प्रचार आता था और उसमें लिखा रहता था आखिरी कस तक मज़ेदार। जब तक एकदम एकदम पूरा अंत क्यों कर देना चाहते हैं, जब देख रहे हैं कि उल्टा पलटा बोला जा रहा है। तो राजनीति से संन्यास ले लेने में भी क्या दिक्कत है, इतना उम्र हुआ एकदम संन्यास ले लेना चाहिए। क्या दिक्कत है, दारू चालू करो। जाति की बात तो भाई एनडीए में सभी नेता तो ऐसे ही हैं, अशोक चौधरी जाते पर बोलेंगे, जीतन मांझी जाते पर बोलेंगे। आप जैसे लोग नहीं चाहते हैं कि गरीबों को जमीन मिले, और जिस जाति से आप आते हैं, जिस जाति के हिमायती बताते हैं, वही जाति तो बिना जमीन वाले हैं। जमीन खाली है तभी न भू माफियाओं को निगाह उस पर गया। तो इसके जिम्मेवार मांझी जी नहीं है, मांझी जी सरकार में है। और ये पर्चा अगर गरीबों को दे देते तो किसी का नजर उस पर पड़ता। टेकारी में संजय मांझी के हाथ लिया गया, गया में, और गया के ही ये सांसद हैं, लेकिन उस गांव में, चिरैली गांव में गई, मुसटोली में। हम समझते हैं कि नवादा भी 2-4 दिन के बाद गए होंगे बस। कल गए 22 अब बताइए, अब कितना दिन पहले घटना घटी, बहुत गरीबों के हिमायती हैं। तो नवादा कांड को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बयान दिया था कि जो वहां पे आरोपी हैं वो यादव जाति के लोग हैं, खास जाति के लोग हैं, जो कि अभियान चला के दलितों की जमीन हड़पना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने 80 घरों को जो है फूंक दिया। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ माले के विधायक रामबल्ली सिंह यादव जी हैं। इनसे जानेंगे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान को कैसे देखते हैं। सर, बयान को हम समझते हैं कि ये राजनीतिक दिवालियेपन का प्रमाण है। और मुझे लगता है कि मांझी जी बहुत सीनियर नेता हैं, लेकिन उम्र इनका बढ़ गया है। माननीय नीतीश कुमार जी का उम्र बढ़ गया है। और मुझे लगता है कि अशोक चौधरी जी ने अभी जो एक्स हैंडल पर ट्विटर जो ट्वीट किया है, तो हमें लगता है कि इन्हीं लोगों के लिए वो किया होगा। क्योंकि मेरा मानना पहले तो है कि एक साधारण आदमी भी जानता है अपराधियों का, भूमाफियाओं का एक अलग जाति होती है। उनकी तो कोई जाति नहीं, जाति होती है, वो अलग जाति है। अपराधी एक अलग जाति है, माफिया एक अलग जातियां हैं। और नवादा घटना में भी हम देखते हैं कि सभी जाति के कुछ न कुछ लोग हैं उसमें, तो वो अपराधी एक जाति है। और दूसरा सवाल है कि जीतन मांझी जी बराबर सरकार में रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कभी बिना सरकार के जी नहीं सकते। सीएम भी रह चुके हैं, सीएम भी रहे हैं और इस सरकार में रहे हैं। तो ये कागज दिए हैं उनको, जमीन हड़पना अगर कोई चाह रहा है तो ये मौका किसने दिया? अगर जो गरीब बसे हुए थे लंबे समय से, इनको आप पर्चा दे दिए होते, जमीन कैसे हड़प लेता कोई? क्यों उस पर निशाना लगाता? आपने तो पर्चा दिया नहीं। गरीब मांग रहे हैं, लोग धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं कि भाई पर्चा दीजिए, कम से कम घर बनाने के लिए हर आदमी के 5 बार डिसमिल तो दे दीजिए। लंबे समय से लोग लड़ रहे हैं, लेकिन आपने पर्चा नहीं दिया। तो ज़मीन खाली है तभी न भू माफियाओं को निगाह उस पर गया। तो इसके जिम्मेवार मांझी जी नहीं हैं। मांझी जी हैं कि नहीं जिम्मेवार? वो तो यादव जाति को जिम्मेवार ठहरा। हम कह रहे हैं कि सवाल है कि आप क्या समझती हैं इनको? मांझी जी सरकार में है, और ये पर्चा अगर गरीबों को दे देते तो किसी का नजर उस पर पड़ता? सीएम भी रह चुके हैं। हम कह रहे हैं कि इसके जिम्मेवार मांझी जी हैं। जो नवादा में कांड हुआ उनके जिम्मेवार मांझी बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। आप सरकार में क्यों हैं? आप बोल देंगे केवल शराब चालू कीजिए। शराब बड़ी समस्या है। शराब अगर चालू हो जाए तो क्या गरीब अमीर बन जाएंगे लोग? गरीबों को सताया जाता है, नेता लोग भी पीता है, जज पीता है, लेकिन उसको नहीं पकड़ा जाता है, गरीबों को पकड़ा। मेरा सवाल है कि आप शराब पर ही क्यों बोल रहे हैं, रोजगार पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? जो गरीब लोग हैं, आर्थिक गणना हुआ और उसमें हुआ कि भाई 94.5 लाख गरीब हैं जो 6,000 प्रति माह से कम आमदनी पर जिंदा हैं। सरकार ने उनको कहा 2-2 लाख रुपया देंगे उनको अपना जीवन को स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। मांझी जी ने दिलवाया, इस पर एक आध शब्द बोल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा 6,000 से कम आमदनी पर जिंदा रहने वाले सबसे ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति होगा तो मुसरी तो होगा। इस पर मांझी जी को कोई लेना देना नहीं है। टेकारी में संजय मांझी के हाथ लिया गया, गया में, और गया के ही ये सांसद हैं। टेकारी में विधायक इन्हीं के पार्टी के हैं, लेकिन उस गांव में, चिरैली गांव में गई, मुसटोली में। हम समझते हैं कि नवादा भी 2-4 दिन के बाद गए होंगे बस। कल गए 22। अब बताइए, अब कितना दिन पहले घटना घटी, बहुत गरीबों के हिमायती हैं। तो इसके बाद में मोहनपुर ब्लॉक है,
मोहनपुर ब्लॉक में डेमा टोला पथरा, जहां मैं गया था, मेरा नाम रामबली सिंह यादव है, मैं वहां गया था, राजकुमार मांझी को पीट पीट करके कर दिया गया। और उस क्षेत्र से जीतनराम मांझी जी की समधीन इन्हीं के पार्टी से विधायक हैं, फोन भी किए हैं मांझी जी उन गरीबों को, के नेता कहे जाते हैं सर। कैसे घटना हुआ फोन किए हैं। तो जो जरूरत है उस पर चुप हैं, और जो ना जरूरत है दारू चालू करो, जाति की बात। तो भाई एनडीए में सभी नेता तो ऐसे ही हैं, अशोक चौधरी जाते पर बोलेंगे, जीतन मांझी जाते पर बोलेंगे, तो इन लोगों के अंदर ये तो पूर्ण भाजपा हो गए हैं। पहले धर्म पे बोला जाता तो था, अभी भी बोला जाता है, हिंदू पर बोलेंगे, मुसलमान पर बोलेंगे, गाय गोबर यही सब बोलेंगे, जातियों पर बोलेंगे। हम कह रहे हैं कि माननीय जीतनराम मांझी जी सीनियर नेता हैं और बहुत सीनियर नेता हैं। हमसे ये उम्मीद, इनसे ये उम्मीद जो है हम लोगों की नहीं थी कि ऐसा बोलेंगे, इतना राजनीति का दिवालियापन में वो चले जाएंगे। ये तो बिल्कुल कहिए कि एक साधारण आदमी भी बड़ी बचा के बोलता है, लेकिन मांझी जी, लेकिन ये हो सकता है कि अशोक चौधरी ने जो एक्स हैंडल पर जो ट्वीट किया है, बुजुर्गों के विषय में उन्होंने जो कहा है, मुझे लगता है कि अशोक चौधरी, यही जीतनराम मांझी जी, माननीय नीतीश कुमार, गिरिराज सिंह, ऐसे ही लोगों के विषय में कुछ कहा होगा। तो हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया है, आपका उम्र पार कर गया है, कुछ जैसे तैसे बोला जा रहा है, तो राजनीति से संन्यास ले लेने में भी क्या दिक्कत है? इतना उम्र हुआ एकदम संन्यास ले लेना चाहिए। क्या दिक्कत है? हम कह रहे हैं कि पहले सिगरेट का एगो प्रचार आता था और उसमें लिखा रहता था आखिरी कस तक मजेदार। जब तक एकदम पूरा अंत क्यों कर देना चाहते हैं, जब देख रहे हैं कि उल्टा पलटा बोला जा रहा है। कोई जीतनराम मांझी जी जैसे उम्मीदवार हम लोग से कोई ये उम्मीद करे, नेता हम हैं, कि हम किसी जात को अपराधी बता दें, किसी जाति को ही संत बता दें, ऐसा हो नहीं सकता। अपराधी एक अलग जात है और उसकी एक अलग जमात है, सारे लोग हैं। नवादा की घटना में भी जो गिरफ्तार हुए हैं, किस जाति के नहीं हैं लोग? पासवान भी है। और ये अवसर कहाँ से मिला? अगर भूमाफिया है, जमीन कब्जा करना चाहता है, अवसर कौन दे रहा है? कौन जमीन को कब्जा कर रहा है? उसी जमीन को कब्जा कर रहा है भूमाफिया, जिस जमीन पर गरीब बसे हैं। और भूमाफियाओं को पता है कि इन गरीबों के पास में पर्चा नहीं है। अगर सरकार पर्चा उन सारे गरीबों को दे दे तो भूमाफियाओं का क्यों नजर पड़ेगा? तो मांझी जी सरकार में हैं, बिहार के सरकार में भी हैं, केंद्र की सरकार में भी हैं। तो मांझी जी इसके बड़े जिम्मेवार हैं कि आप जैसे लोग नहीं चाहते हैं कि गरीबों को ज़मीन मिले, और जिस जाति से आप आते हैं, जिस जाति के हिमायती बताते हैं, वही जाति तो बिना ज़मीन वाले हैं, वही जाति तो गरीब हैं जिनको सरकार ने 2-2 लाख रुपया देने के लिए कहा है। उन्हीं जातियों का तो इंदिरा आवास अभी तक नहीं बना, वो झोपड़ी लगा हुआ है। मोदी जी ने कहा था 2022 तक सभी गरीबों को हम पक्का मकान दे देंगे। आप उन्हीं मोदी के साथ हैं। आप पक्का मकान अगर दिवा दिए होते तो यहाँ क्यों लगता? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके जिम्मेवार मांझी जी भी हैं, और मांझी जी बुजुर्ग हो गए हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अगर आपसे जैसे तैसे बोला जा रहा है, तो आप इतना दिन तक सेवा किए, इतना दिन तक आपने प्रतिष्ठा हासिल किया, ये बुढ़ारी में बदनाम होने की क्या जरूरत है? संन्यास ले लीजिए। सुझाव दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम सलाह दे रहे हैं कि संन्यास ले लीजिए। इतना दिन तक आपका को लोगों ने नेता माना, बुढ़ारी से गलती हो जा रहा है, जात पर बोल दे रहे हैं, धर्म पर बोल दे रहे हैं, दारू पर बोल दे रहे हैं, लेकिन अपराध पर नहीं बोल रहे हैं। अपराध क्यों बिहार में बढ़ गया? क्यों संजय मांझी का हाथ लिया गया? आप जमीन पर नहीं बोल रहे हैं कि उन गरीबों को अगर जमीन मिल गया होता, जमीन अगर गरीबों को मिल गया होता नवादा में, तो ये आग फूस की झोपड़ी में लगी है ना, पक्का के मकान में तो नहीं लगा है। और अगर मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक सभी गरीबों को बना देंगे पक्का मकान, तो सरकार अगर पर्चा दे देती, मोदी जी अगर उसका मकान बना देते, तो ये नौबत कैसे आती? भूमाफियाओं का निगाह पर वो जमीन कैसे पड़ता? तो इसके जिम्मेवार तो खुद मांझी जी भी हैं, बड़ा जिम्मेवार है नीतीश कुमार जी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सुना आपने रामबली सिंह यादव जी ने क्या कुछ कहा। इसके जिम्मेवार जो नवादा की घटना के जिम्मेवार हैं वो जीतनराम मांझी भी है, और उनको इनका सलाह है कि जीतनराम मांझी को अब संन्यास ले लेना चाहिए। बाकी अब क्या कुछ सोचते हैं नवादा कांड को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।